तो हे गाइस, आज आज से मैंने सोचा है कि अभी AIATS आ रहा है जो आकाश वाले हैं। तो मैं सोच रहा था कि अपन स्टार्ट करते हैं रिवीजन, और मैं सोच रहा था कि रिवाइज करते करते मैं वीडियो भी बना दूंगा तो चल जाएगा। तो आज का टॉपिक है सेल साइकिल, मतलब आज अपन कंप्लीट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये कि ऐसा नहीं है कि तुम अगर चैप्टर ये पढ़े नहीं हो तो डायरेक्ट अगर देख रहे हो तो आएगा थोड़ा बहुत समझ, बट एकदम कम्प्लीटली नहीं। तो अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो, तुमको एक बार रिवाइज़ करना है तो ये देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, अब तो तुम्हारे ऊपर है, बट बेस्ट रहेगा कि एक बार तुम्हारा कंप्लीट हो, एक बार बस तुमको रिवाइज़ करना हो, ठीक है। तो देखो यार, सेल साइकिल होता क्या है, मतलब जो सेल है उसको डिवाइड करके दो बनाना, या जितने भी बनाने हो वही सेल साइकिल हो गया अपना, ठीक है। और दो सेल साइकिल हो रहा है, मतलब दो सेल साइकिल के बीच में जो गैप होता है ना, उसको जनरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। इंटरवल बोल सकते हैं, टाइम इंटरवल, दो के बीच में जो गैप आता है, ठीक है। तो और ह्यूमन बीइंग में 24 आवर्स लेता है सेल साइकिल के लिए, बैक्टीरिया में 20 मिनट और ईस्ट में 90 मिनट, ठीक है। फेजेस ऑफ मतलब टू फेज़ होते हैं सेल साइकिल में, एक इंटरफेज़ होता है, एक एम फेज़ होता है। इंटरफेज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत टाइम उसमें लेता है, 95% टाइम लेता है। और जो एम फेज़ होता है वो ड्रामा बहुत करता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ होता है, ठीक है। उसमें आ जाते हैं फिर इंटरफेज़ सबके लिए वही रहता है। फिर उधर माइटोसिस फेज़ फिर या मियोसिस, वो एम फेज़ में आ जाता है, ठीक है। इंटरफेज़ में तीन फेज़ होते हैं, G1 S और G2। जीवन में होता ये है, उसमें ना अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और यही डिसाइड करेगा डिवीज़न होगा कि नहीं, क्योंकि इसके आगे एक चेक पॉइंट आता है G0, क्वोशंट फेज़, ठीक है। अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो वो वापस से अपना बैक हो जाएगा, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल इसके हो जाएंगे हार्ट सेल और नर्व सेल, ठीक है। और इसके जीवन में और क्या हो रहा था, लॉन्गेस्ट सबसे, ये मतलब देखो, इंटरफेस तो सबसे लंबा था, इंटरफेज में जीवन सबसे लॉन्ग फेज होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ऑर्गेनली यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर जितने भी सेल में ऑर्गेनलीज होते हैं वो सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं। फिर इसके जस्ट बाद आता है वही चेक पॉइंट जो मैंने बताया, G0। अब उसके बाद आता है एस फेज, इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और इसके बाद होता क्या है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डबल बन जाता है। तो और इसमें ना डीएनए भी डबल हो जाता है, अगर जैसे जीवन में 2C है अपना डीएनए, और अगर एस फेज में जाएगा तो 4C हो जाएगा, ठीक है। बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, इसमें सिर्फ डीएनए डबल हो जाता है। और अभी इसके बाद है G2 में नंबर वही रहेगा, सारा सेम रहेगा, क्रोमोसोम का भी नंबर वही रहेगा और डीएनए भी वही रहेगा। इसमें होता क्या क्या है G2 में, सबसे पहला काम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी और आरएनए, ये सब सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। और ट्यूबलिन प्रोटीन भी इसमें सिंथेसिस होता है इसमें, यहाँ पे। फिर ये अपना इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आता है एम फेज़। एम फेज़ में वही होता है, उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस होता है, पूरा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, ठीक है। जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें चार फेज़ आते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़। और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें मतलब कोई फेज़ नहीं होता। प्लांट में होता है सेल प्लेट की वजह से होता है, सेल प्लेट होता है। और जो एनिमल होता है उसमें सेल फॉर्मेशन से उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन है जीवन में 10 पीजी डीएनए है और 20 क्रोमोसोम है, तो एस फेज़ में कितना होगा, तो एस फेज़ में हो जाएगा, डीएनए डबल होता है ना, तो 20 पीजी डीएनए हो जाएगा और क्रोमोसोम सेम नंबर रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर एस फेज़ में इतने हैं हम, अगर एस फेज़ ही दे दिया, जहाँ पे डबल हो रहा है उसी को दे दिया, और पूछ दिया उसके अगले में कितना होगा, तो सेम रहेगा। अब उसके पिछले पूछ दिया, मतलब एस का वैल्यू दे दिया है और जीवन में करना है, तो उसमें डबल हो रहा था, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे ना, कौन कौन से सेल डिवीज़न होते हैं उनके पे आएंगे। पहला होता है ए माइटोसिस, ठीक है। ये किसने पढ़ा था, या मतलब किसने इसका डिस्कवरी, तो रॉबर्ट रीमेक ने किया था। और किस पे किया था, चिक इम्ब्रायो पर किया था, ठीक है। और ये जो डिवीज़न होता है लोअर फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। देखो इसके बाद इसमें होता ही है ना कि कंस्ट्रक्शन सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, फॉर्म होता है, और न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, फिर एक बार और कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है जो कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है, तो जिससे कि डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन या क्रोमोसोम फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, डायरेक्ट डिवीज़न हो जाता है इसका। अब करने वाले हैं सेकेंड टाइप, माइटोसिस, या इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेल बनेंगे, मतलब जिससे बनेंगे, जो पेरेंट सेल होगा समझ लो,
तो मदर सेल बोल सकते हैं, मतलब जिससे बन रहा है ना, जिसका डिवीज़न हो रहा है, तो एकदम पूरा मतलब मैच करेंगे वो दोनों को, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उन दोनों में, ठीक है। और ये टर्म दिया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। और फ्लेमिंग जो था वो माइटोसिस ऑब्जर्व किया था एनिमल में, और जो स्ट्रेसबर्गर था उसने प्लांट सेल में किया था, ठीक है। ये टर्म याद रखना, स्ट्रेसबर्गर और फ्लेमिंग कौन किस में किया था, ठीक है। और ये जो एनिमल्स में होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, और मेरिस्टेमेटिक सेल के प्लांट में होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब जो कि जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल के अलावा जितने भी सेल हैं वो सोमैटिक होते हैं। जर्म सेल मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, थोड़ा इधर उधर हो जाता है मेरे से, ठीक है। तो बाकी जितना सब कुछ हो रहा है जो मतलब अपना इंटरफेस वही रहेगा, इंटरफेस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें भी होगा, बट जो एम फेज होता है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसमें पहला प्रोफेज होता है, ठीक है। पहला बताया था जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो अभी पहला प्रोफेज करने वाले हैं। तो इसमें क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है, ठीक है। क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम है ना वो मतलब डबल दिखने लगता है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म हो जाता है और वो डबल दिखता है और बॉल ऑफ वुल जैसे लगने लगता है, ठीक है। तो उसको या इस स्टेज को स्पाइरिम बोलते हैं। और यहाँ के जब ये प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म होते होते ना गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है इस पे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसका मेटाफेज आता है, ठीक है। मेटाफेज में इसमें होता ये है कि सारे जो थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो सारे क्रोमोसोम होते हैं थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। अब इसमें होता ये इक्वेटोरियल प्लेट पे ये लोग अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद होता है ना, और जो अरेंजमेंट होता है ना उस प्रोसेस को बोलते हैं कांग्रेशन। और ये बेस्ट स्टेज होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पूरा एकदम डिसअपियर हो जाता है अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो क्रोमोसोम होता है वो अटैच्ड होता है स्पिंडल फाइबर में, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होता है। और फाइबर में जो मतलब उस फाइबर में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। और इसमें 1 मेटाफेजिक प्लेट देखा जाता है। 1 मेटाफेजिक मतलब अरेंज कितने प्लेट में है, मतलब एक में है कि 2 में है, इस टाइप में। अब आता है एनाफेज, ये ना सबसे स्मॉलेस्ट फेज़ होता है और इसको टेम्परेरी फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें हो रहा है सेंट्रोमियर स्प्लिट होके जाता है और वो स्प्लिट होने के बाद वो दो दो बना लेते हैं। फिर क्रोमोसोम 2 होने के बाद एक ऊपर साइड चला जाता है, एक नीचे साइड, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, मतलब टूवर्ड अपोजिट पोल, ऐसा। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, मतलब काइनेटोकोर से जो अटैच रहता है ना वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और जिससे छोटा होता है तो वो आपस में मतलब दूर दूर होने लगते हैं, मतलब अपोजिट अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो हो रहा है मतलब खींच रहा है ना। और इसमें 3 टाइप के फोर्स लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब शॉर्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है जो किनारे वाले साइड और क्रोमोसोम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और रिपल्शन वाला भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 क्रोमोसोम रिपल्स कर रहे हैं आपस में, ये 3 फोर्स बोल सकते हैं। और जैसे जो मेटाफेज था ना वो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बेस्ट हो स्टडी किया जा सकता है। तो इसमें होता है शेप ऑफ क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो एनाफेज शेप ऑफ क्रोमोसोम और मेटाफेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, इनमें ये बेस्ट होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो अब आता है टीलोफेज, ठीक है। मतलब ये इसको बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज का उल्टा होता है। जैसे उसमें डिसअपियर जो हो रहा था वो सारे अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्रोमोसोम रीच टूवर्ड पोल एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। तो क्रोमोसोम फिर अपने अपने पोल पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपीयर, जैसे वहाँ पे जा रहे थे, एनाफेज में जा रहे थे और टीलोफेज में वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो जिससे अटैच्ड होते हैं ना वो डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो जैसे अभी क्रोमोसोम कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने थे, जो क्रोमैटिन था प्रोफेज में, क्रोमैटिन जो था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाया था। बट यहाँ पे हो उल्टा रहा है, यहाँ पे अब वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, मतलब कंडेंस हुआ था तो अनकंडेंस बोल सकते हैं, हाँ। अनकंडेंस हो जाने के बाद वो वापस से क्रोमैटिन बना देगा। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी और जो भी बाकी डिसअपियर हुए थे वो सारे रीअपियर हो जाएंगे। और फिर इसमें होता ही है कि 2 डॉटर न्यूक्ली बन जाते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना हो रहा है। अब इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इतना होता है, ठीक है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। इसमें 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि एक एनिमल में और प्लांट में दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। जो प्लांट में होता है ना वो सेल प्लेट की हेल्प से होता है, सेल प्लेट, ठीक है।
तो मतलब देखो प्लांट और एनिमल, देखो प्लांट में होता है ये ना, बीच में कुछ बनता है वो धीरे धीरे किनारे हो जाता है, ठीक है, किनारे होने लगता है, मतलब बीच से बनते बनते वो धीरे धीरे किनारे की तरफ आता है, तो बीच में डिवाइड होता है। बट एनिमल में इसका अपोजिट होता है, किनारे किनारे से जाके बीच में आ जाता है, तो उससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखो गोल्जी बॉडी से वो बनता है फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, वहाँ पे बनता है, धीरे धीरे वो हार्ड होते होते सेल प्लेट बना लेता है और फिर वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, और बस इतना ही होता है, फिर दो डॉटर सेल बन जाते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहा है इसकी वजह से। और बस जो सेल फरो हुआ उसमें किनारे किनारे से कोई कॉन्स्ट्रिक्शन बनते जाता है, बनते 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 धीरे धीरे अंदर आता है, फिर सेल डिवाइड होता है, इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है। बस इतना हो गया और ये अपना पूरा वो कंप्लीट हो जाता है इसमें, ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट होता है। और होगा ये कि अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें होगा मियोसिस कंप्लीट कर देंगे। और एक कंडीशन होता है जिसमें मतलब अपना न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जा रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो उसको सिंटियम या सिंसाइटियम जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं स्पेलिंग लिख दूंगा मतलब वीडियो में, वो समझ लेना, ठीक है। इसमें मतलब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बट सिर्फ एक ही साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो अब इसके सिग्निफिकेंस या इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ में मदद करता है क्योंकि सेल इससे ही डिवाइड होता है, क्योंकि सिमिलर सेल चाहिए ना अपना डिवीज़न के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए। अब यहाँ का कुछ और सेल यहाँ का थोड़ी ऐसे होता है, इसके लिए ये सिमिलर बनाता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है। और ये देखो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है, मतलब ये नहीं कि अभी कुछ और था तो 2-3 सेल डिवीज़न होंगे तो डबल हो जाएगा या ऐसा कुछ, ये बराबर मतलब टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सारे में सेम रहते हैं। और ये रिपेयर करता है, मतलब कट वट गया, रिपेयर रीजनरेशन या हीलिंग, मतलब कट गया फिर वो रिपेयर हो जाता है ना, मतलब वापस आ जाता है, ये काम करता है। और रिप्रोडक्शन, बट मल्टी सेलुलर में नहीं, यूनिसेलुलर में, मतलब जैसे बैक्टीरिया या अमोइबा जो ये सब हो रहे हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो होप गाइस जितना मैंने बताया उतना रिवाइज तो हो गया होगा, या समझ भी जो नहीं आएगा ना, जो समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो कैसी रही बताना, पहली बार ट्राई किया मैंने। और हाँ, शेयर कर देना अगर मन हो तो, और लाइक भी कर सकते हो, जैसा मन सब तुम्हारे ऊपर है। तो जो अगली वीडियो है मे बी आज शाम तक आ जाए, अगर शाम तक आ सकती है, नहीं तो कल पक्का आ जाएगी, मतलब मियोसिस के ऊपर, ठीक है। तो इतना जो माइटोसिस एक बार तुम लोग खुद एक बार पढ़ लेना बुक से, एनसीईआरटी कर लेना, और जो अपना आकाश वाला मॉड्यूल है उसको कर लेना। जो पॉइंट कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।